नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रथा किसे कहते हैं। प्रथा को इंग्लिश में कस्टम कहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल बटन प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, आइए फटाफट शुरू करते हैं। कस्टम, प्रथा किसे कहते हैं। प्रथा एक ऐसे नियमों का समूह होता है, ऐसे नियमों का बोध कराता है जो किसी निश्चित परिवार, निश्चित समाज, वर्ग या प्रदेश में अधिक दिनों से प्रयोग से विधि का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। प्रथा बंधनकारी होता है। प्रथा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानीय प्रथा, वर्ग विशेष की प्रथा, और तीसरा जो है पारिवारिक प्रथा। स्थानीय प्रथा क्या है? स्थानीय प्रथा हम देखेंगे भोपाल में कई राज्यों में डायन प्रथा आज भी प्रचलन में है। यह खासकर उन सामाजिक कुरीति आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है जहां वहां की महिलाओं द्वारा किसी महिला को डायन बताकर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। ये जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। अब दूसरा है वर्ग विशेष की प्रथा। वर्ग विशेष जो है जाति प्रथा हिंदू समाज की प्रमुख प्रथा है। एक विशेषता है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि हिंदू समाज जो है हिंदू धर्म को अपनाता है, हिंदू संस्कार के अनुसार हर कार्य करता है। तो वही यहीं तक सीमित नहीं है। अगर देखा जाए मिस्र, यूरोप आदि में भी यह प्रथा अपनाई जाती है। केवल भारत में ही यह प्रथा नहीं अपनाई जाती है। अब तीसरा हम देखते हैं पारिवारिक प्रथा। पारिवारिक प्रथा जो होता है बच्चों का जन्म और पालन पोषण पारिवारिक प्रथा में ही होता है। जैसे बच्चों का संस्कार करने और समाज के आधार पर व्यवहार और उन्हें शिक्षित करना, दीक्षित करना मुख्य रूप से परिवार में ही होता है। जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक ही साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह एक सामूहिक घटना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जनरीत कहते हैं। दोस्तों, यह जनरीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है और हस्तांतरित होने के दौरान इसे समूह की अधिकाधिक अभिमत प्राप्त होता है। जब एक दूसरे से दूसरे पीढ़ी तक यह हस्तांतरित होती है तो उसका समूह रूप जो है बढ़ता जाता है। तो क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का सफल अनुभव इसे और भी दृढ़ बनाती है। कोई अनुभव उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर किसी के घर में एक वकालत करके पूरा परिश्रम करके वो आगे बढ़ता है, कठिन परिस्थितियों से गुजर कर आगे बढ़ता है, तो आने वाले पीढ़ी को यही अनुभव बताया जाता है कि फला आदमी ये करके क्या किया, आगे बढ़ा है, आप भी यही करो तो सफल हो सकते हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। इसका मिसाल देते जाएंगे। यही जो है प्रथा का रूप स्थान धारण कर लेती है। दोस्तों, कभी कभी जो है मानव जो है प्रथा को कानून के रूप में स्वीकारता है। जिस तरह से हम कानून का उल्लंघन करने पर हमें दंडित किया जाता है, उसी तरह प्रथा का हम पालन करते हैं और प्रथा का पालन न करने पर हमें यह डर लगा रहता है कि कहीं समाज हमें बहिष्कृत ना कर दे। तो प्रथा का मूल रूप यही था कि प्रथा हमें सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। जैसे प्रथा से सीखने की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की मानसिक परिश्रम में कमी आती है, क्योंकि पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर उसे कुछ सीखा है। पूर्वजों से हमें सीखने के लिए मिलता है कि बेटा इस तरह से काम करो ताकि आपको सफलता मिलेगी। हम लोगों ने ये अनुभव किया, हम लोगों ने ये सदियों से किया है, इस लाइन पर हम लोग चले हैं तो आज सफल हैं। तो इससे क्या होती है, नए पीढ़ी को मानसिक परिश्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यह हमें प्रथा से सीखने की प्रक्रिया मिलती है।
अब इसमें हम दूसरा पॉइंट लिए, प्रथा के सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन में सहायता करती है। किसी भी तरह का सामाजिक परिस्थिति हो, प्रथा जो है उसको सरल बनाती है। प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथा जो होती है व्यक्तित्व निर्माण में अधिक सहायता करती है। जैसे वास्तव में प्रथाओं का व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथा के अनुसार ही प्राणी का जन्म होता है। एक प्रथा से आरंभ होता है और प्रथाओं में ही वह चलता है, प्रथाओं को के अनुसार रहता है, व्यवहार करता है, समाज में रहता है और मृत्यु संस्कार भी उसका प्रथाओं के माध्यम से ही होता है। तो दोस्तों, प्रथाओं के माध्यम से, प्रथा को छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ये बंधनकारी होता है। प्रथा यह जनरीत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। प्रथा का आधार क्या है? समाज है, पर इसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, अपितु सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान यह विकास करता है। प्रथा रूढ़िवादी होती है और इस कारण इसे सरलता से बदला नहीं जाता है। रूढ़िवादी का मतलब बहुत पुराना चीज़ जो चली आ रही है परंपरा में, वह उसको हम बदल नहीं सकते हैं एकाएक। प्रथा बनाने और चलाने तथा इसे तोड़ने वालों को दंड देने के लिए कोई संगठन या कोई शक्ति नहीं होती है। इसे क्या है? समाज ही इसे जन्म देता है, समाज ही इसे तोड़ता है। और मानव के हर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्षमताओं को प्रथाओं के अनुसार उसको ढालने के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि प्रथा का हमें अनुसरण करना चाहिए, प्रथाओं के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो समाज हमें बहिष्कृत कर सकती है। लेकिन इतना भी प्रथा को रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे ग्रसित हो जाए। दोस्तों, ये था प्रथा, कस्टम। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।